आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। कुछ बाकी वीडियो से कुछ हटके है, क्योंकि जो क्वेश्चन लोग रेस कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि अपने टॉपिक से थोड़ा हट के उनको थोड़ा जवाब दे दूं, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। क्योंकि कुछ बंदे ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम लोग इवेंट सिक्योरिटी गार्ड में काम करें या बाउंसर में काम करें तो क्या हमारा फ्यूचर क्या है, क्या हम बॉडी गार्ड काम कर सकते हैं और कितने पैसे अर्न कर सकते हैं मंथली, और इसमें हमारा फ्यूचर क्या है। तो मैंने सोचा चलो इनका जवाब दे दूं, इनको बता दूं कि आपका इसमें फ्यूचर क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अचीव कर सकते हैं, और आपकी इनकम जो है वो मंथली कितनी हो सकती है, और आप इसके लिए क्या क्या आपको इस चीज़ के लिए रिक्वायर है। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको एक वीडियो भी दिखाऊं जिसमें आपकी हेल्प हो जाए और साथ में आपको इसके बारे में भी बताऊं। तो मेरा नाम है नदीम चट्ठा, मैं 2009 सीसी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हूं, और मैं अपना एक्सपीरियंस ही शो करता हूं ज़्यादातर, ताकि आप लोगों की हेल्प हो और आप लोगों को पता चले कि जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, वो जेन्युइन है, उसमें फेक नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि चैनल की हेल्प भी हो और उन लोगों की हेल्प हो जो जॉब अभी ढूंढ रहे हैं। चलें बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। आज के टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, थोड़ी सी आपको इस चीज़ से भी हेल्प होएगी कि आप लोग अपनी जो आपकी डिमांड थी, जो आपकी रिक्वेस्ट थी, क्या वो पूरी हो रही है या नहीं पूरी है, या उसकी जो मैंने कोशिश की है क्या उसकी हेल्प होगी या नहीं होगी, आपने फीडबैक में लाजम मुझे बताना है। तो चलें बात करते हैं कि अगर आप इवेंट सिक्योरिटी में गार्ड में काम करते हो तो आपका फ्यूचर क्या है, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप बाउंसर काम करते हो नाइट क्लब में, उसका फ्यूचर क्या है, उसमें आप कितने अर्न कर सकते हो मंथली, उसके बारे में बताया। एक डिपार्टमेंट रह गया था बॉडी गार्ड का, या जिसको आप पर्सनल गार्ड भी बोल लेते हैं या बॉडी गार्ड बोल लेते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको शॉर्टली बताता हूँ कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हो। तो अगर आप लोग इवेंट सिक्योरिटी गार्ड में आप लोगों ने काम किया है या बॉडी गार्ड में काम किया तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, आप पर्सनल किसी के बॉडी गार्ड बन सकते हो, आप किसी के साथ पर्सनली जॉब कर सकते हो। इसमें ज़रूरी है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो आर्मी का है, चाहे वो कमांडो का है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का है, चाहे इवेंट सिक्योरिटी गार्ड का है। अगर बाउंसर का है नाइट क्लब में सबसे बेहतर है, क्योंकि यही सेम फील्ड होती है जो आगे आपके काम आती है। क्योंकि बॉडी गार्ड का भी जॉब जो है बाउंसर से मिलता जुलता है। तो अगर आप बॉडी गार्ड में काम करना चाहते हो तो आपको बेस्ट चांस है, अगर आपकी बॉडी इस तरह की है, अगर आपके पास नॉलेज है इस जॉब का, अगर आप स्मार्ट हो, मसले को सॉल्व करना जानते हो, मसले को हल करना जानते हो, किस तरह किसी टफ सिचुएशन को आप किस तरह हैंडल करते हो, अगर आप इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हो तो आपको लाजम इस डिपार्टमेंट में आना चाहिए और आके अपना जो है फ्यूचर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो एज पर्सनल बॉडी गार्ड तो आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजम है। आपको जो है सिक्योरिटी का जो मेन जो रूल होते हैं, जो इसका प्रोसीजर है, उसके बारे में जानना लाजिम है, ताकि आपको जो मेन जॉब है उसके ऊपर अबूर हो, उसके ऊपर आप अपनी मुकम्मल जो कमांड वो रखें। अगर आप लोगों के पास किसी भी डिपार्टमेंट सिक्योरिटी के मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस बॉडी गार्ड डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ कोशिश की है कि जो ज़्यादातर लोग बॉडी गार्ड में काम कर रहे हैं डिफरेंट स्टार के साथ, तो उनकी मैंने कुछ थोड़ी सी पिक्चर ली है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि एक पर्सनल बॉडी गार्ड कितना महीने का अर्न कर सकता है। आप उस वीडियो को देख के ही समझ जाएंगे, और इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे क्या कि हम लोग कितने कमा सकते हैं और हमारी वैल्यू क्या, हमारा फ्यूचर क्या है। मैं नहीं कहता कि आप इसी डिपार्टमेंट में रहो, आप बॉडी गार्ड ही रहो, आप इवेंट्स को सिक्योरिटी गार्ड में रहो, आप बाउंसर ही रहो, आप इस डिपार्टमेंट में आओ, अपने पैसे बनाओ, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। मैं नहीं बोलता कि आप सारी ज़िंदगी किसी के साथ ही काम करते रहो, लेकिन आपको
और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसे के लिए थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में कोई जॉब चाहिए, वो जॉब जो आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा इनकम दे और आपको सीखने के लिए आपकी लाइफस्टाइल में लोगों के साथ मिलना जुलना और लोगों का बर्ताव और लोगों का बिहेवियर, ये सबसे बेस्ट जॉब है आपके लिए। आप इवेंट सिक्योरिटी गार्ड में आओ, आप बाउंसर में जाओ, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़े, आपकी जो सेल्फ है उसमें कुछ निखार आए, ताकि अगर आप लोग किसी हाई लेवल बंदे के साथ बात करते हो तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ेगा। अगर आप मेरे जैसे या किसी और बंदे से बात करोगे तो आपको कुछ सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक हाई लेवल बंदे से जो बिजनेसमैन है, जो अच्छी जॉब का बंदा है, उसके साथ बात करोगे फ्रेंडली, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपको उनके साथ रहने का तरीका, उनके साथ बात करने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल, अगर आप ये सीख जाएंगे तो लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है। ज़िंदगी में पैसा कमाना है तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आता है तो लाइफस्टाइल भी आपका तब भी चेंज होएगा अगर आपको पता होएगा। तो आप इस फील्ड में आओगे तो तब जाके आपको पता चलेगा कि लाइफ में आपको क्या क्या अचीव और अभी करना है और आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट बॉडीगार्ड में आना चाहते हो, बॉडीगार्ड की जो जॉब थोड़ी टफ है। जॉब ये है कि 24 आवर बंदा होता है, आप जो जिसके साथ काम कर रहे हो, जिस बॉस के साथ, उसकी जो टाइमिंग है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी भी मुल्क में आप काम कर रहे हो, अगर दुबई में भी काम करना चाहते हो तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए और भी फायदेमंद है। आप गाड़ी भी चला सकते हो, आप उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब भी कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी प्राइस कम होगी, आपकी सैलरी कम होगी। अगर आपका लाइसेंस भी है और आप बॉडीगार्ड भी हो तो आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी। दुबई में कम से कम 10,000 से 15,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है एक नॉर्मल बॉडीगार्ड की, क्योंकि अगर आप ड्राइवर का जॉब भी करते हो और बॉडीगार्ड का जॉब भी करते हो तो दोनों मिला के दोनों जॉबों की जो सैलरी बनेगी वो 15 से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी रह सकती है। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको स्मार्ट अपन जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में वो आपको सीखना पड़ेगा, ताकि अपनी जो जॉब है आपकी बॉडीगार्ड की उसके ऊपर आपकी मुकम्मल गिरफ्त हो, आप उस पे अबूर हासिल करें। क्योंकि बॉडीगार्ड की जॉब में आपको कुछ सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं होता। जब आप उधर उस जॉब पे जा रहे हो तो आप ही बॉस होते हो, आपने हैंडल करना है मसले को, चाहे वो ईजी है चाहे वो टफ है। ये आप अगर किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हो तो उधर बहुत से सिस्टम होते हैं, टीम लीडर है, सुपरवाइजर से ऊपर ऑपरेशन सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उससे ऊपर मैनेजर है। तो जब बॉडीगार्ड आप आते हो तो आपके ऊपर कोई भी नहीं होता, आप खुद ही सब कुछ हो। आपने मसले को हैंडल करना है, आपने ही सब कुछ देखना है, आपने ही अपनी जो बॉस की जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसकी हिफाजत करनी है। तो आप अगर इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो आपको पहले सिक्योरिटी गार्ड के जो रूल हैं वो सीखने पड़ेंगे, आपको इवेंट सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, आपको बॉडी उसमें बाउंसर में जाना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको सीखने के लिए इतना नहीं मिलता, क्योंकि कंपनियां जो होती हैं अपने रूल ज़्यादा सिखाती हैं। अगर आप फ्रीलांसर काम करते हो तो आपको सीखने के लिए इसलिए मिलता है कि आप फ्री होते हो, आप किसी भी क्लब में जा सकते हो, किसी भी इवेंट में जा सकते हो, किसी को छोड़ सकते हो, किसी को चूज कर सकते हो, किधर आपकी पे अच्छी है उधर काम कर सकते हो, जिधर आपको रेस्पेक्ट मिल रही है उधर आप काम कर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में जाकर काम करते हो तो आप लोग बाउंड हो जाते हो, 2 साल 4 साल आप उनके साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनके रूल और रेगुलेशन जो है फॉलो करने का। फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आप खुद के खुद ही बॉस हो, आपने ही काम ढूंढना है, आपने ही काम करना है। अगर आपको काम अच्छा लगता है उस जगह में काम करो, आपको अच्छी पे मिल रही है उस जगह में काम करो। अगर आपको अच्छी पे नहीं मिल रही तो आप छोड़ के दूसरी जगह चूज कर सकते हो। अगर आपको फिर भी फ्रीलांसर होने के नाते अगर आपको सिक्योरिटी की या बॉडीगार्ड की या इवेंट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं पसंद आ रही, तो अगर आप कोई और डिपार्टमेंट में किसी और में जिसमें आप समझते हो कि आपके लिए अच्छा है, आप उस पर में जा सकते हो। तो ये फ्रीलांसर के कुछ फायदे होते हैं, तो आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो। इस तरह बॉडीगार्ड में ये है, अगर आप काम कर रहे हो इस डिपार्टमेंट फ्रीलांसर में, तो जब आपको कोई जॉब मिलती है, जब आपके साथ कोई बंदा ऐसा अटैच होता है जो आपको लाइक करता है, जो आपके काम को पसंद करता है, आपको चाहता है कि वो और आप उसके साथ काम करें, तो आप जब वो आपको कोई अच्छी ऑफर करता है तो आप उसी टाइम उसके साथ जा सकते हो, उसी टाइम उसके साथ मूव कर सकते हो।
अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसको कैंसिल, कंपनी कैंसिल दो, फिर उसका वेट करो, फिर कैंसिलेशन आएगा, फिर वो प्रोसीजर में 1-2 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपके लिए किसी भी दूसरी जगह में जंप करना बहुत ईजी होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। जब भी इंसान को अच्छी ऑफर मिलती है तो वह बार बार नहीं मिलती, एक ही बार लाइफ में मिलती है। तो जो अगर बंदा उसको पिक कर गया वही दुनिया में कामयाब होता है। जो उसके बारे में सोचता रहता है फिर वो सोचते ही रहता है, उसके पास हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो आप अगर इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो आपको लाजम फ्रीलांसर डिपार्टमेंट से गुजर के आना पड़ेगा, ताकि आपका जो लाइफ का गोल है वो जल्दी से जल्दी आपको मिले। और बॉडीगार्ड की जॉब बेस्ट जॉब है अगर आप लोग इसमें आना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं दुनिया में, या जॉब अमीर लोग या अच्छी जॉब वाले या स्टार लोग या बिजनेसमैन लोग या वो लोग जो सियासतदान होते हैं, तो वो ज़्यादातर खुद की सिक्योरिटी खुद ही रखते हैं। तो और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं तो खुद ही रखते हैं। तो आपको उनके साथ अगर काम करना है, एक अच्छी पे के साथ, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ, एक फ्रीडम होने के नाते, तो आपको इस जो फील्ड से गुजर के आना पड़ेगा, ताकि आपको आपके लाइफ के गोल मिले। क्योंकि बहुत से दुनिया में ऐसे बॉडीगार्ड हैं जो लाखों अरबों कमा रहे हैं, उनका लेवल उस हिसाब से ऊपर से ऊपर जाता है जिस तरह उनको काम आता है, जिस तरह वो इस अपनी फील्ड में मास्टर है। अगर आपको काम कम आता है तो आप किसी नॉर्मल बिजनेसमैन के साथ भी बॉडीगार्ड काम कर सकते हो। आप चंद अगर फ्रीलांसर हो तो आप बॉडीगार्ड भी काम करो, आप जब आपको मिलता है 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब आप फ्रीलांसर हो, जब सिक्योरिटी गार्ड में, इवेंट में काम करो, क्लब में भी काम करो, ये फ्रीलांसर के फायदे होते हैं। अगर आप बॉडीगार्ड ही जाना चाहते हो तो फिर आपको इस फील्ड से लाजम आना पड़ेगा, लाजम इसको चूज करना पड़ेगा, लाजम इसमें थोड़ा सा 2-4 साल लगाने पड़ेंगे, ताकि आपका फ्यूचर इसमें अच्छा हो और अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सको। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलूंगा। इस वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो उन लोगों तक लाजम जो लोग अपनी जॉब अभी ढूंढ रहे हैं।